दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसे अपनी सत्यवादिता सिद्ध करने के लिए अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अपितु इसका दंड राजा के हितैषी देवताओं को भी भुगतना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वो राजा कौन था और कैसे नियति ने उसके साथ खेल खेला। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि वे इतने अधिक सत्यवादी थे कि स्वप्न में भी दिए गए वचन का वास्तविकता से पालन करते थे, फिर चाहे इस सब के लिए उन्हें अपार कष्टों का सामना ही क्यों न करना पड़े। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जहां सत्य होता है समृद्धि भी वहीं निवास करती है। ऐसा ही कुछ उनके शासनकाल में देखने को मिलता था। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति फैली थी। उनकी सत्यवादिता की चर्चा भी दूर दूर तक होती थी, यहाँ तक कि साक्षात देवतागण भी उनके आगे नतमस्तक ही रहते थे। उन्हीं के समान गुणों से युक्त उनकी धर्मपत्नी थी जिनका नाम था तारामती तथा उनके पुत्र का नाम रोहितश्रवा था। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था कि तभी एक दिन नियति ने करवट बदली और रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ऋषि उनके भवन में उपस्थित हुए। इस पर राजा ने उनका यथोचित ढंग से आदर सत्कार किया और तब ऋषि के मांगने पर राजा ने उन्हें अपना सब कुछ दान दे दिया। अगले दिन महाराज जागने पर इस स्वप्न को भूल गए। तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे और एकाएक उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। अब महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई। वे जान गए कि स्वप्न में उन्होंने जिस ऋषिवर को अपना राज्य दान किया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे। अतः राजा ने उन्हें अपने समस्त अधिकार सौंप दिए और सारा राजपाट भी। किंतु विश्वामित्र इतने में कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। दान लेने के बाद उन्होंने दक्षिणा की मांग की। और वैसे भी दोस्तों, यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। तब राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा, लेकिन इस पर विश्वामित्र बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जब सारा राजपाट तुमने हमें दान में दे दिया है तब राजकोष कैसे तुम्हारा हुआ? ये तो हमारा हो गया है, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, क्योंकि विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी। उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ना करो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता हूँ। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बात सुनकर और दुखी हो गए। वे अधर्म से डरते थे। उन्होंने कहा, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि की दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? यह सत्य है कि अब राजमहल तथा राजकोष आपका हुआ, किंतु आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। इस पर विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा ना मिली तो वे उन्हें शाप देकर भस्म कर देंगे। हालांकि राजा को भस्म होने का भय तो नहीं था, किंतु हाँ, वे अपयश से डरते थे। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दे। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति खरीदा बेचा जाता था। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। वे अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले गए। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थानों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। किंतु सायंकाल तक उन्होंने स्वयं को शमशान घाट के मालिक डोम को बेच दिया। उधर रानी ने भी एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज शुरू कर दिया। वैसे इस सब के बावजूद भी वे इतना धन नहीं जुटा पाए थे कि महर्षि का ऋण चुका सके। और ऐसे ही एक दिन शक्तिशाली विश्वामित्र मरघट पर पहुंचे और राजा को दंडित करने लगे। लेकिन दोस्तों, उस दिन स्वर्ग के देवताओं से राजा की ये दशा देखी नहीं गई और वे महर्षि के विरुद्ध खड़े हो गए। परंतु देवताओं का ये साहस उन्हीं पर भारी पड़ गया। महर्षि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि द्वापर युग में तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और बहुत ही अल्प आयु में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, धीरे धीरे करके समय का पहिया ऐसे ही घूमता गया और वो दिन भी आया जब राजा ने वचनानुसार महर्षि को दक्षिणा देकर स्वयं को ऋण से मुक्त कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाला राजा आज शमशान का पहरेदार हो गया। जो कोई दह संस्कार के लिए मरघट पर आता
राजा उनसे अपने मालिक के कहे अनुसार कर वसूलता और तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता। और ऐसे ही एक दिन नियति ने फिर से अपना खेल खेला और रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। एक जहरीले सांप ने उनके पुत्र को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ है और ना ही उसके पास अपने पुत्र को कफन ओढ़ाने के लिए पैसे थे। जैसे तैसे रोते बिलखते वो पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची। रात का समय था, मरघट पर सन्नाटा पसरा था। अनजाने में हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा, किंतु जल्द ही वे जान गए कि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी तथा वो शव उनके पुत्र का है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। वे अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने तारामती से कहा कि तुम्हें शमशान का कर देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो ये अपने मालिक के साथ विश्वासघात होगा। इस पर विवश होकर रानी ने अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में देने का निश्चय किया। और जैसे ही वे साड़ी फाड़ने लगी कि तभी एकाएक गर्जना हुई और विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। देखते ही देखते उन्होंने रोहितश्वा को जीवित कर दिया। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने विकट से विकट परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन किया। आज के बाद ये संसार सदा सदा के लिए तुम्हारी सत्यवादिता के कारण तुम्हें याद रखेगा। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने राजा को उनका राजपाट भी ज्यों का त्यों लौटा दिया और एक बार फिर से पहले की तरह सब कुशल मंगल हो गया। लेकिन अभी दुर्भाग्य से उन पांचों देवताओं को अपनी भूमिका निभानी थी। युग परिवर्तन हुआ, त्रेता से द्वापर युग आया और द्रौपदी ने हर एक पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया, जो कोई और नहीं बल्कि वे देवता ही थे। आगे चलकर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय पांडवों की हुई। लेकिन अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के शिविर पर भीषण हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी के उन पांचों पुत्रों का सोते समय ही वध हो गया। और इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र का श्राप फलीभूत हुआ। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।